आज आपका क्वेश्चन था that the adoption of electric vehicles is rapidly growing worldwide. How can electric vehicles contribute to India's economic growth while acting as a boon for the environment? So ये question, this was inspired from a question जो आपको इंटरनेट पे दिख गया होगा। तो आपने जरूर कॉपी पेस्ट किया होगा। So this was asked, adoption of electric vehicles is rapidly growing worldwide. How do electric vehicles contribute to reducing carbon emissions? If we have copy pasted, completely different question. Right? We are discussing, हमारा क्वेश्चन क्या था कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे फायदा पहुंचाएगा, राइट? एंड साथ में एनवायरमेंट को कैसे वो एक बून, बून क्या होता है, वरदान की तरह काम करेगा। सो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स पूछे गए थे एंड इंडियन इकोनॉमी को क्या बेनिफिट्स होंगे, दैट वाज व्हाट वाज आस्क्ड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ऑलमोस्ट एज सिंपल यूपीएससी के मेंस में भी आपको दिखता है, राइट? आईएएस के मेंस में। सो वी आर प्रैक्टिसिंग दिस सो दैट ऐसे क्वेश्चंस विच आर कंसिडरेबली इजी, रिलेटिवली इजी, ऐसे सभी नहीं होंगे लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे, एटलीस्ट इन आंसर्स में आप मैक्सिमम मार्क्स फेच कर सकते हो। ठीक है जी? ऑलराइट, सो हाउ विल यू स्टार्ट द आंसर? सजेशंस, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सो जो इनिशियल एक पार्ट होता है, दिस वन, जो इंट्रोड्यूस करता है, अब जो पूछा गया है उससे संबंधित ही आंसर होगा, राइट? एंड इंट्रोडक्शन, उस आंसर की इंट्रोडक्शन है, इट हैज टू बी समथिंग व्हिच इज related to the question, right? So the first statement is the adoption of electric vehicles is rapidly growing worldwide. So आपके आंसर्स पढ़ लेंगे, but before that, what you could have written, a very simple introduction could have been that the adoption of electric vehicles, it is growing worldwide, including India, as a result of multiple initiatives and efforts taken by government of India, like the FAME 1 and FAME 2 scheme, different subsidies given by state and central governments, development of charging infrastructure by governments, the 10 million bus initiative by Ministry of Road Transport, right? ये अभी proposed एक initiative है, राइट? तो इंडिया में और दुनिया में तो बढ़ ही रहा है अडॉप्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, इंडिया में भी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दीज इज इनिशिएटिव्स। तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया विद सो मेनी इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूछे नहीं गए थे, राइट? बट यू हैव शोन दैट यू आर वेल रेड अबाउट दिस टॉपिक। एंड देन ऑल्सो यू कैन मेंशन इन द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ सपोर्ट टू स्टार्टअप्स एज वेल। कुछ स्टार्टअप्स के नाम बताओगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? ओला, व्हाट एल्स, ईदर। तो ये दो एक अच्छी एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, राइट? अब सपोर्ट टू स्टार्टअप्स, इंट्रोडक्शन में हम डिटेल नहीं लिख सकते, लेकिन आपको बता रहा हूं मैं, सपोर्ट टू स्टार्टअप्स में ये भी आता है कि इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत हाई हैं। टेस्ला इज नॉट एबल टू एंटर द इंडियन मार्केट, व्हाई? बिकॉज इंडियन कंपनीज को ऐसे ही चाहिए कि इंपोर्ट ड्यूटीज हाई रहे। मीनवाइल दे कैन ग्रो, उतने समय में वो ग्रो कर जाएंगे। ठीक है जी? तो ये हमने एक बड़ी सिंपल सी इंट्रोडक्शन दे दी। उसके बाद व्हाट वाज द क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन ये था कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में हाउ कैन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंट्रीब्यूट? सो व्हाट आर सम पॉइंट्स क्विकली? माइनिंग इंडस्ट्री बॉल्स्टर्ड होगी। माइनिंग इंडस्ट्री में आती है एल्यूमिनियम, स्टील, कोल, लेट्स एग्जैक्टली, सो लिथियम इंडस्ट्री के बारे में बात करनी चाहिए हमें, राइट? ठीक है। इंपोर्ट्स कम होंगे ऑयल के, व्हाट एल्स? एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे अगर हम लीड लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग में ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, व्हाट एल्स? रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगी, जॉब्स जनरेट होंगी। वो तो जॉब जनरेट हो गई ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट को बेनिफिट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट? वो एक्सपोर्ट, और राइट, ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट? सो यू कैन राइट अ फ्यू हेडिंग्स, राइट? हेडिंग्स लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन आप लिखने में सक्षम हो, एक एक, दो दो, तीन तीन लाइन लिखनी होती है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पॉइंट्स यू हैव। अगर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक्सप्लेनेशन छोटी कर देंगे। सो राइट डाउन नंबर 1, द क्वेश्चन वाज हाउ कैन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंट्रीब्यूट टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ? द फर्स्ट हेडिंग यू कैन यूज इज सनराइज सेक्टर। व्हाट आर सनराइज सेक्टर्स? क्या होते हैं? ग्रोइंग सेक्टर्स, जो अभी शुरुआत में ही है, जिन्होंने अभी ग्रो करना है। सो आपकी हेडिंग सनराइज सेक्टर ये सारा को समझा देती है,
राइट? तो इसका बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है, यू विल राइट। बीइंग अ सनराइज सेक्टर, इट इज जस्ट एट द नेसेंट स्टेज, अभी सिर्फ इनिशियल स्टेज पर है, एंड हेंस इट इज हैविंग अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, राइट? नेक्स्ट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। अब इसमें जो आपके पॉइंट्स थे, लिथियम एंड somebody was saying some different industries के नाम, forward and backward linkages. So number one was sunrise sector, hence huge growth potential. Number two is forward and backward linkages. क्या होते हैं forward और backward linkages? हाँ, देखो, किसी भी सेक्टर से बहुत सारे वेंडर्स जुड़े रहते हैं, राइट? कोई भी एक कंपनी है, अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है तो वो लिथियम यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कोई और बनाएगा, गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कोई और करेगा, चिप लगेगी तो डिजिटल मीटर्स वगैरह बनेंगे, तो जितना भी रॉ मटेरियल वो लेंगे दैट, एंड उसके बाद गाड़ी बन गई, वो जाएगी रिटेल तक, रिटेल आउटलेट तक, तो ट्रांसपोर्टेशन करने वाला लॉजिस्टिक्स सेक्टर, रिटेल में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, डीलर्स जो होंगे, डीलरशिप लेंगे गाड़ियों की, ये सारे हो गए फॉरवर्ड लिंकेजेस। तो एक सेक्टर के साथ जितनी भी इंडस्ट्री पीछे से जुड़ी रहती है, रॉ मटेरियल्स वगैरह देती है, कंपोनेंट्स देती है, दैट इज बैकवर्ड लिंकेज, एंड जो बनने के बाद आगे उसको हैंडल करती है, कस्टमर तक लेके जाती है, दैट इज फॉरवर्ड लिंकेज। तो हमने बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस लिखते हुए ये समझा दिया कि ये एक सेक्टर जो है बहुत सारे और सेक्टर्स को अपने साथ लेके ग्रो करेगा, राइट? दैट वाज आवर सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज एक्सपोर्ट पोटेंशियल। इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ कैसे देगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दैट वाज द क्वेश्चन, राइट? सो एक्सपोर्ट पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे, प्रोवाइडेड वी टेक लीडरशिप and we move fast before other countries they can develop manufacturing bases. If India develops manufacturing capabilities, we can emerge as one of the major exporting powerhouses of electric vehicles. तो अगर पहले एस्टैब्लिश कर लेंगे तो एज मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बहुत बड़ी कंपनी होती है उसके पास क्या एडवांटेज होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का होता है। ये सब लिखना नहीं है, बता रहा हूं मैं। अगर उनके पास 1 लाख कस्टमर्स हैं और वो पर कस्टमर सिर्फ 10 रुपए कमा रहा है, कोई बंदा वो कमा सकता है, उसके पास 1 लाख कस्टमर है। कोई नया बंदा आता है, उसके पास 50,000 है, वो 10 रुपए का मार्जिन रखेगा, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो जो पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेता है किसी भी सेक्टर में, उसका स्केल इतना बड़ा हो जाता है, उसके पास कंपटीशन नहीं होता स्टार्टिंग में कोई भी, तो वो बहुत सस्ते में दे सकता है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए या बहुत सारे सालों के लिए वो एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन के एस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है जी, इज इज फाइन। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, राइट? या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वॉट एवर यू कैन राइट। आपकी हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, वो समझा दे सब कुछ, जैसे कि सनराइज सेक्टर, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट इज लेस इंपोर्ट बिल ऑन अकाउंट ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स। तो हमें तेल कम इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, बिकॉज जो हम तेल इंपोर्ट करवाते हैं उसकी सबसे बड़ी कंजम्पशन जो है दैट इज फॉर लॉजिस्टिक्स, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन आवर व्हीकल्स, तो हमें वो नहीं खरीदना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट इज दिस विल लीड टू एनर्जी सिक्योरिटी। अब ये आप उसमें भी लिख सकते हो इन द एक्सप्लेनेशन, आप अलग से भी हाईलाइट कर सकते हो। अगर आप लेस इंपोर्ट बिल में आप सिर्फ इतना लिखते हो कि फॉरेक्स जो है हमें कम खर्चना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो कम पैसे बाहर जाएंगे देश से, सिर्फ इतनी एक्सप्लेनेशन लिखते हो, तो दोबारा से आप एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर सकते हो। दैट सिंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स they are expected to be based on solar energy or other renewable sources of energy that will ensure energy security, because इंडिया को एनर्जी की सिक्योरिटी के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, राइट? ये भी इंडियन इकोनॉमी को फायदा है, राइट? हम अपनी डायरेक्शन से इधर उधर तो नहीं गए, बहुत सारे थॉट्स आएंगे दिमाग के अंदर, लेकिन वापस हमारा फिल्टर क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या था? How can electric vehicles contribute to India's economic growth? All these things are helping in India's economic growth. Even अगर इंडियन इकोनॉमी को स्टेबिलिटी मिलती है, वो भी इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेटर है। सो नेक्स्ट पॉइंट कैन बी दैट अवॉइडेंस ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस ड्यू टू जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस,
राइट। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुई, तेल महंगा हो गया, राइट। इजराइल पैलेस्टीन वॉर हुई, फिर खतरा कि तेल महंगा हो जाएगा। ईरान पाकिस्तान एक दूसरे को मार रहे हैं तो फिर से टेंशन हो जाती है, तेल महंगा हो जाएगा। तो हर बात पे हमारी इकोनॉमी फ्लक्चुएशन सहती है। अवॉइडेंस ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस ड्यू टू जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस। कितने पॉइंट्स हो गए अभी? 7 पॉइंट्स। आई थिंक मोर देन एनफ। वी हैव जस्टिफाइड व्हाट वाज आस्क्ड। इससे ज्यादा ना समय होगा, ना ही उस समय इतना थॉट प्रोसेस चलेगा, राइट। नेक्स्ट वाज, इट वाज रिटन व्हाइल एक्टिंग एज अ बून फॉर एनवायरमेंट। तो वैसे तो नहीं लिख दिया होगा उन्होंने क्वेश्चन में, दे वांट अस टू एड्रेस दैट आल्सो कि एनवायरमेंट को भी कोई फायदा होगा, तो वो भी लिख देते हैं। क्या फायदे होंगे एनवायरमेंट को? हाँ, फिशी कैसे? इलेक्ट्रिक व्हीकल से स्पीसीज कन्वर्सेशन कंजर्वेशन कैसे होगी? एनवायरनमेंट जो फॉसिल फ्यूल्स की जो इमिशन है उसके कारण वाइल्ड लाइफ इफेक्ट हो रही है। हाँ, अगर शिफ्ट होगा तो एनवायरमेंटल तो पोल्यूशन। कहना है इवन गो फर्दर, हम इतना क्यों स्ट्रेच करेंगे? मैं क्या ये बोल सकता हूँ ह्यूमन बींग्स की एक्सटिंक्शन बच जाएगी? इनडायरेक्टली तो मैं जोड़ के समझा दूंगा, लेकिन वहां क्या मैं कागज में समझा पाऊंगा? आई एम सेइंग द हेडिंग्स नीड टू बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ताकि बंदे का मूड नहीं है पढ़ने का, मत पढ़। यू नो व्हाट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस आर, मूव ऑन। इज इट? एंड इफ देयर इज समथिंग ब्यूटीफुल आई हैव रिटन इन द एक्सप्लेनेशन, मैं हाईलाइट कर दूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा, सिर्फ ये इतना पढ़ लो, राइट। बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू रीड, राइट। इफ आई से स्पीसीज कंजर्वेशन, उसका दिमाग चकरा नहीं जाएगा? आपको नहीं लगता कि क्वेश्चन क्या था भाई, एनवायरमेंट तो नहीं मैंने खोल ली आंसर शीट, इजंट इट? मेरे को लगता है ऐसा होगा। इतनी फार फेच्ड इनडायरेक्ट आंसर्स देने की जरूरत ही नहीं है। आर वी नॉट हैविंग गुड पॉइंट्स? Coming back to the question again, how will electric vehicles act as a boon for the environment? Decarbonization, right? So carbon emissions कम हो जाएंगे, right? Noise pollution कम हो जाएगा, लेकिन सबसे पहला जो पोल्यूशन कम होगा वो कौन सा है? हाँ, वेहिकुलर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन को मेंशन करना चाहिए नंबर 1 पे, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो नहीं एड्रेस हो रही। अब सारे उस स्टेज पे आ गए, इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, अब आम आदमी थॉट्स पसंद नहीं है। Now they are like, why should we write such simple things? This is not for us. This is, we are the elite, right? तो हम तो कुछ इंटेलेक्चुअल लेके आएंगे, लेट द कॉमनर्स थिंक कॉमन थिंग्स। तो उस फीलिंग में नहीं जाना है। एयर पोल्यूशन कम होगा, व्हीकल्स का पोल्यूशन कम होगा, बस इतनी सी बात है। और कार्बन इमिशंस कम हो जाएंगी। एयर पोल्यूशन एक चीज है, कार्बन इमिशंस दूसरी चीज है, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक बात है। Then you can say noise pollution and etc., but I don't understand how noise pollution? हॉर्न नहीं लगा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में? लगा होगा ना? हाँ, who knows? उससे उससे बहुत ज्यादा नॉइज हो भी नहीं रही है। डीजल इंजन से आप कह रहे हो, isn't it? वो भी काफी साइलेंट हो चुके हैं। एंड अब यू वर सेइंग कि स्पीसीज एक्सटिंक्शन कम हो जाएगी, लिथियम माइनिंग का एनवायरनमेंट पे कोई बुरा असर नहीं होगा। तो ऐसे तो गोलमोल कहानियां मैं भी ले जाऊं कि नहीं? तो सरल सी बातें कर लेते हैं, isn't it? अब देखो, द थिंग वाज, इट वाज अ सिंगल स्टेटमेंट, इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वाइल एनवायरनमेंट को सेव करना। तो एक दो जो जायज पॉइंट्स हैं वो हम लिख देते हैं, कोई तीसरा अगर जायज पॉइंट हो आपके दिमाग में आए तो वो आप लिखो ना। जायज बातें नहीं लिखनी कि मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, इट इज फाइन, यू हैव जस्टिफाइड, राइट। बिकॉज व्हाट एल्स? नाउ यू कैन थिंक ऑफ कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाले कंपोनेंट्स एज कंपेयर टू इंटरनल कंबशन इंजन में यूज होने वाले कंपोनेंट्स के मुकाबले बिल्कुल ग्रीन है, बिल्कुल सस्टेनेबल है? नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। यू आर स्टिल डैमेजिंग द एनवायरनमेंट टू सर्टेन एक्सटेंट। बिल्कुल जीरो कार्बन फुटप्रिंट नहीं हो जाएगा, तो इसलिए वो सब चीजें हम नहीं लिख सकते। समझ रहे हो मेरी बात? सो इतनी बात पूछी हुई थी, लेकिन अब ये आंसर हमने कर दिया जस्टिफाई। इसके बाद आप कंक्लूजन लिख सकते हो, लेकिन हम कंसर्न्स भी लिख सकते हैं। कंसर्न्स भी लिख सकते हैं, 1-2 पॉइंट्स, ज्यादा लंबे नहीं, चाहे एक्सप्लेनेशन के बिना सिर्फ हेडिंग दे दे। हमारा आंसर स्टैंड आउट करवाना है हमें, राइट। तो उसके लिए व्हाट वी कैन राइट एज कंसर्न्स क्या है? बैटरी वेस्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, जिन्होंने खरीद भी ली है, कि हर 2 साल के बाद आपको बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी, बैटरी बहुत महंगी है, राइट। सो दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न।
टू द एनवायरमेंट। वो तो नॉर्मल व्हीकल नहीं, बैटरी वो अलग बैटरी है, वो इतनी महंगी नहीं ना आती। वो तो बाटे हॉर्न बजाने वाली बैटरी का गाड़ी चलाने वाली बैटरी से नहीं ना मुकाबला कर सकते। बैटरी ना चले, चाबी से चला के धक्का मार लो, यू हैव मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स, राइट। एंड दैट बैटरी इज वेरी चीप। इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत बड़ा कॉस्ट का हिस्सा ही बैटरी है उसकी, तो बहुत तेजी से वो खराब हो जाएगी, फिर आप चेंज करवाओगे, एंड दैट इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेरी एक्सपेंसिव। और ये बैटरीज जितनी चेंज होंगी उतना वेस्ट जनरेट होगा। अगेन एनवायरमेंट में इस वेस्ट को मैनेज करना इज द नेक्स्ट बिग चैलेंज, राइट। सेकेंड कंसर्न कैन बी electric vehicles, they are being charged by power is being manufactured using coal. Are electric vehicles actually green? राइट। सो वो पोल्यूशन तो नहीं कर रहे, लेकिन जिस बिजली से वो चार्ज हो रहे हैं, क्या वो बिजली साफ सुथरी बन रही है? क्या वो सोलर बिजली है? नो, दैट इज नॉट सोलर एनर्जी, बिकॉज इंडिया की मैक्सिमम पावर इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग थर्मल पावर प्लांट, जहां पर कोयले का इस्तेमाल होता है। सो अगेन इनडायरेक्टली तो उसका भी कार्बन फुटप्रिंट अच्छा खासा है। दैट इज अ सेकंड कंसर्न। इतनी सी बातें लिखते हुए हम इस आंसर को कंक्लूड करेंगे। इज दिस फाइन? These batteries work for at least 8 years. See, इधर कंपनी का सीईओ जो है वो ही सेज कि 2-3 साल। जिन बाइक्स के अंदर आग लग रही है और जिन बाइक्स के अंदर आग नहीं लग रही, द क्वालिटी ऑफ बैटरी इज डिफरेंट। हालांकि वी आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम द इशू, बट आप चाइना से मंगवा के बैटरी घटिया क्वालिटी लगा देते हो तो बहुत सारे ओला स्कूटर्स में आग लग जाती है, isn't it? सो ऐसी जो बैटरी है वो जल्दी खराब हो जाएगी। दैट इज व्हाट ईदर कंपनीज फाउंडर वाज सेइंग। लेस चार्जिंग स्टेशन, ठीक है, वो भी एक कंसर्न है, लेकिन वो अडॉप्शन के लिए कंसर्न है। यहाँ पे एनवायरमेंट, इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी बात ज्यादा चल रही है। दे आर नॉट सेइंग कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत फायदेमंद हैं, लेकिन अडॉप्शन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर ऐसा कुछ होता क्वेश्चन में तो हम उधर चले जाते, बट सबसे बड़ा खतरा आंसर राइटिंग में यही रहता है कि हम गलत डायरेक्शन में ना निकल जाए। गलत डायरेक्शन में जाकर लिखे हुए आंसर का कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। दैट इज अ प्रॉब्लम। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, राइट। कंसर्न्स वी हैव रिटन। कंक्लूजन, आई टोल्ड यू कंक्लूजन कैसा होना चाहिए आंसर का। अगर आपने अच्छे से अपने सारे पॉइंट्स को जस्टिफाई कर दिया, जितने क्वेश्चन में पार्ट्स थे सबको एड्रेस करते हुए आंसर किया है, अब कंक्लूजन आपको दिलवाएगा मार्क्स। इट हैज टू बी वेरी पॉजिटिव। सो पॉजिटिव, with a little tinge of nationalism, थोड़ा सा देश प्रेम, विश्व गुरु बनेगा भारत, ऐसी बात, ऐसी फीलिंग लेते हुए आप क्या लिख सकते हो? फॉर मोस्ट ऑफ दीज आंसर्स यू विल राइट दैट इफ इंडिया डज good amount of research and development R&D at the right time and establishes itself as the manufacturing powerhouse for electric vehicles, we can become leaders in not only electric vehicles but many other related industries, something like this, right? Alternative conclusion में आप क्या लिख सकते हो? That India is already adopting electric vehicles at a very fast pace. Along with this, government support needs to be increased for startups, for charging stations, subsidies need to be provided, and if these steps are done, India is bound to become one of the major economies for electric vehicles, right? ऐसा कुछ भी ठीक है जी।